नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। निर्बल निर्धन कमजोरों और मजबूरों का साहस है, अधिकारों और न्याय की खातिर लड़ने वाली ताकत है। मजदूर किसान और नौजवान का यही हौसला हिम्मत है, जन जन का उत्थान करे अब यही बिहार का जनमत है। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। समस्तीपुर महान समाजवादी नेता और गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मुझे वह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से समस्तीपुर की मिट्टी में अपने राजनीति के शैशवा काल से लेकर अभी तक खेलता रहा और समस्तीपुर जिला की महान जनता ने मुझे जो स्नेह और प्रेम दिया है मैं उसे भूल नहीं सकता। आज भी मैं उजियारपुर विधानसभा के विधायक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की यादें, उनके व्यवहार और उनके विचार यहाँ के जन जन में व्याप्त हैं और उनकी अपेक्षाएं भी जनप्रतिनिधियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर की ही तरह है। हर जनप्रतिनिधि में उजियारपुर की महान जनता जननायक को खोजती है और मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं चूँकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, मेरे पिता उनके निकटतम सहयोगियों में रहे हैं, तो वह जो मूल्य है, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, वह किसी न किसी तरह से मुझे अपने पथ से विचलित नहीं होने देता। आज राजनीतिक झंझावात में कई लोग ने कई पाले बदले, दलों को बदला, लेकिन जननायक की जो प्रेरणा है वह मुझे अपने स्थान से
हिलने नहीं देती। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जिस भी मुकाम पर हूँ, या तो समस्तीपुर की उजियारपुर की जनता के आशीर्वाद से हूँ या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरणा से हूँ। और मुझे गर्व है कि आज भी उजियारपुर की जनता ने मुझे और मेरे कार्यकलापों में, मेरे व्यवहार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और आने वाला चुनौती भरा दिन मैं उजियारपुर की जनता के बदौलत उसका सामना करने के लिए फिर से मैदान में खड़ा हूँ। और मैं अपनी महान जनता को प्रणाम करता हूँ। और अनजाने में, मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, अनजाने में कोई भूल गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। समस्तीपुर समाजवाद की उर्वरा भूमि, जो एक और जननायक कर्पूरी ठाकुर की यादों को अपने दामन में समेटे हुए है, तो दूसरी ओर गंगा जमुनी तहजीब और मिथिला संस्कृति के धरोहरों से परिपूर्ण है। आज भी राजनैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर के लोगों के हितैषी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार मेहता का उद्देश्य समाज से भेदभाव नीति को खत्म कर सामाजिक सौहार्द व समरसता स्थापित करना है। और मैं समझता हूँ कि हर वर्ग के लोग आपस में काफ़ी सहिष्णुता के साथ, सद्भावना के साथ यहाँ रहते हैं। यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है। समस्तीपुर के गौरव जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले, उनकी समाजवादी विचारधारा अपने जीवन में आत्मसात करने वाले आलोक मेहता आपके स्नेह और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। एक सुशिक्षित परिवार से ताल्लुक रखने वाले आलोक मेहता जहां एक ओर अपना संसदीय प्रणाली की समझ और आपके स्नेह की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अमेरिका द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि बिहार और बिहारी के लिए अत्यंत गौरव की बात है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरीखे राजनेताओं के आदर्शों पर चलने वाले आलोक मेहता जनता के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। अपने समय के महान समाजवादी नेता तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलसीदास मेहता के आदेश और महान विभूतियों के आदर्श का पालन करते हुए समस्तीपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया। 1995 में समस्तीपुर में युवा प्रभारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार किसी न किसी रूप में राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी पूर्ण हिस्सेदारी रही। वर्ष 2004 में जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा का टिकट दिया और समस्तीपुर की जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। 1.25 लाख से ज्यादा मतों से विजयी बनाकर संसद भेजा। सांसद रहते हुए मैंने 950 किलोमीटर रोड लगभग विभिन्न योजनाओं के तहत समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर लाने का काम किया। उजियारपुर विधानसभा भी उसमें शामिल था। उस समय क्षेत्र में बहुत कम सड़कें थीं। आवागमन को सुगम बनाने और क्षेत्र के बहुआयामी विकास के लिए 950 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क का निर्माण करवाया। पूरे जिले में सड़कों का जाल बन गया। इस कार्य में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू का पूर्ण सहयोग मिला। अपने जिले को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ग्रांट दिलवाया, जो कि पूरे देश में मात्र 100 जिलों को ही मिला था। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के 13 प्रखंड अस्पतालों को सांसद निधि से एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया। साथ ही दल सिंह सराय में रजिस्ट्री ऑफिस के भवन का एवं प्रेस क्लब का निर्माण करवाया। लोकसभा में समस्तीपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों, मजदूरों और मजलूमों की आवाज को बुलंद किया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के स्तर को कभी मध्यम नहीं होने दिया। ओला से किसानों को क्षति, हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने तथा बाढ़ से बचाव के लिए सदा आवाज उठाता रहा और संसद में 12 घंटों से ज्यादा समय आपने काम किया। युवाओं के मुद्दों की अहमियत को गंभीरता से लेते हुए संसद में राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल को लोकसभा में पेश किया।
समस्तीपुर के अपने भाई बहनों की शुभकामनाओं की ताकत से सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 150 देशों के समाजवादी युवाओं के जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के युवाओं का प्रतिनिधित्व किया। कई समितियों के सदस्य बनाए गए, जिसमें मुख्यतः ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की स्टैंडिंग कमेटी और श्री शरद पवार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कृषि परामर्शदात्री समिति अहम है। माननीय सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में इंडो जापान पार्लियामेंट्री फोरम की जापान सद्भावना यात्रा के सदस्य रहे हैं। सैफमा साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के पहल पर भूरबन पाकिस्तान में साउथ एशियन देशों के पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बराक ओबामा के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आलोक मेहता को आमंत्रित किया गया। महत्वपूर्ण है कि देश के कुछ ही महान विभूतियों को ये अवसर मिला है, जैसे माननीय लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय जनता दल ने उजियारपुर विधानसभा के लिए जनसेवक आलोक मेहता को उम्मीदवार बनाया। जनता के आशीर्वाद ने उन्हें पूरे बिहार में तीसरे सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी का सौभाग्य दिया। महागठबंधन की सरकार ने उन्हें लगभग 1.5 वर्षों तक सहकारिता मंत्री की जवाबदेही सौंपी। उस दौरान सहकारिता के माध्यम से दुग्ध एवं सब्जी उत्पादक किसानों के विकास के लिए प्रयास किया। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोऑपरेटिव फेडरेशन को बनाया, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य एवं लाभ दिलाना है। तरकारी ब्रांड वर्तमान सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण आगे नहीं बढ़ रही और 22 जिलों के सब्जी उत्पादक, जिनको करीब 10,000 करोड़ का फायदा होता, इससे वंचित रह गए। 350 करोड़ की राशि आईसीडीपी योजना के तहत समस्तीपुर जिला में सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लघु उद्योग लगाने के लिए स्वीकृत कर दिया, किंतु विकास का ढोंग करने वाली भाजपा समर्थित सरकार ने आज तक उस राशि को जिले में आने से रोक रखा है। इस राशि से जिलों में हजारों रोजगार का सृजन होता और लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। इस सरकार ने नौजवानों और किसान भाइयों बहनों से रोजगार के अवसर छीन लिए और उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी कमाने पर मजबूर कर दिया। ये सरकार जन विरोधी, विकास विरोधी है और ये सरकार की विफलता का एक नमूना है। आलोक मेहता का पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार का सृजन कर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। बिहार के पैमाने पर समस्तीपुर एक बहुत ही प्रगतिशील जिले की श्रेणी में है और समस्तीपुर कृषि के लिए बहुत ही उम्दा क्षेत्र है। यहाँ की भूमि बहुत उर्वरा है। किसानों की स्थिति अब खुशहाल है दूसरे जिलों की अपेक्षा। 2015 से पूर्व बिहार में धान की खरीदारी एसएफसी के माध्यम से होती थी, जिसमें बहुत गड़बड़ी थी। सहकारिता मंत्री बनते ही इस व्यवस्था में राज्य के पैक्सों को जोड़ा और गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए तकनीकी सहारा लेते हुए ऐप तैयार कराया, जिसमें एक बटन दबाते ही किसान को पता चल जाता है कि धान कब मिल में पहुंचा और कब पेमेंट आया। किसान भाइयों से लूट के इस बाजार को आलोक मेहता ने बंद किया और 19.5 लाख टन धान की रिकॉर्ड प्राप्ति की, जो एक रिकॉर्ड है। परंपरागत मछुआरों के लिए मत्स्य जीवी सहयोग समिति की सदस्यता सुरक्षित की, साथ ही चुनाव शुल्क माफ कर दिया। दबे पिछड़ों को सत्ता में जो हिस्सेदारी मिली, उसकी आधारशिला कर्पूरी जी ने रखी थी। आलोक मेहता उसी पद के विनम्र राही हैं, जो कोई भी उनके पास मदद के लिए आया कभी भी पीछे नहीं हटे। सांसद और विधायक रहते हुए सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से 30,000 से लेकर 6 लाख रुपए की मदद कराई। स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि अभी के समय अच्छी नहीं है, हम आने वाले दिनों में उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज लोग कोरोना में सरकार की विफलता से त्रस्त हैं। मौत का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। कितने लोग एनएमसीएच और एम्स के गेट पर ही मर गए,
बेड मिला ही नहीं। कोरोना के रोकथाम या इलाज में सरकार की तत्परता नहीं दिखाई दी। दलसिंह सराय सदर अस्पताल का आधुनिकीकरण, पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सहायक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों को मैं चाहता हूं कि उसे वेल इक्विप्ड किया जाए। सारे उपकरण, जो आवश्यक उपकरण हैं, वो वहाँ हो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। और जो बिल्डिंग की कमी है, कहीं मकान की कमी है ये अस्पतालों में, उसका निर्माण कराएं। लगभग 5 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हो गए, जिसमें 50 लाख ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई है। मनुष्य की इस बेबसी की सरकार 5 किलो अनाज देकर खिल्ली उड़ा रही है। इस परिस्थिति में जब हमारे भाई जो बाहर दूसरे प्रदेशों में जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रोजगार के लिए गए थे, फंस गए थे, वैसे हजारों से ज्यादा लोगों को आलोक मेहता ने अपने साथियों एवं एनजीओ की मदद से राहत और मदद पहुंचाने का काम किया। कहीं मकान मालिकों ने अपने घर से निकाल दिया, तो कहीं फैक्ट्री मालिकों ने। इन परिस्थितियों में आलोक मेहता ने वहां की पुलिस से संपर्क कर मदद की। बसड़िया और सलखन्नी के 70 परिवार तमिलनाडु में फंसे थे। वहां की पुलिस को सूचित कर उन तक मदद पहुंचाने का काम किया। साथ ही क्षेत्र में साबुन एवं मास्क वितरण हेतु विधायक फंड से 50 लाख और 1 माह का वेतन संकट घड़ी में डाल दिया। एक बच्ची शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इस मान्यता पर विश्वास करते हुए क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में सुधार का प्रयास शुरू किया। बालिका उच्च विद्यालय दलसिंह सराय में 1300 बच्चियां पढ़ती हैं और कमरे मात्र 3। सरकार के विकास का मॉडल है। विधायक आलोक मेहता ने वहां 13 कमरों के साथ 12 शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया है। स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था एवं जिन स्कूलों में कमरों की कमी थी, वहां 53 कमरों का निर्माण करवाया। 5 नए पुस्तकालय बनवाए। साथ ही 101 स्कूल में अलमीरा एवं पुस्तकों का प्रबंध कर मिनी पुस्तकालय शुरू किया। वंचित वर्ग के बच्चों के अध्ययन के लिए सोलर लाइट के साथ खूबसूरत चबूतरों का निर्माण करवाया, ताकि गरीब परिवार के बच्चे जिसमें शिक्षित होकर अपने परिवार का सहारा बने। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, कला, संस्कृति क्षेत्र के विकास के लिए 13 स्पोर्ट्स क्लब एवं स्कूलों में स्पोर्ट्स किट का वितरण कराया। 5 नाट्य मंचों का निर्माण करवाया। बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति स्थल जो उजियारपुर की जनता की धरोहर है, उसका सौंदर्यीकरण कराया। चौक चौराहे को सोलर लाइट से रोशन किया। विधानसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न योजनाओं से 200 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया, जिसकी सूची रिपोर्ट कार्ड में दी हुई है। विभिन्न पंचायत यथा चैता दक्षिणी, पतैली पश्चिमी, भगवानपुर कमला, चांचौर मध्य, रायपुर नगरनामा, पगड़ा, चक बहोदीन, पांड, नवादा एवं सुल्तानपुर धरहो में जहां की आबादी 10,000 या उससे अधिक है, उपरोक्त ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण कार्य के लिए अनुशंसा किया। पंचायत सरकार भवन का निर्माण उजियारपुर प्रखंड के बिरलामा तुला एवं बेलामेद पंचायत बसड़िया पंचायत में निर्माण कार्य प्रगति पर है। मनरेगा जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत क्षेत्र के 85 पोखरों की उड़ाही, सीढ़ी निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य की अनुशंसा हो चुकी है। विधायक आलोक मेहता के अथक प्रयास के बाद उजियारपुर में 33 केवी के 2 बिजली उपकेंद्रों की स्थापना हुई, एक चैता में और दूसरा नाजीपुर उजियारपुर में। केंद्र में बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई कृषि संबंधी फार्मर बिल 2020 पूर्णतः किसान विरोधी है। आज सरकार की जो कृषि नीति है, जिसमें बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किए गए, वो बिल्कुल किसान विरोधी हैं। और यहाँ के लोग जो खास तौर से किसान, बड़ी संख्या किसानों की है, वो ऐसे बदलाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। मैं क्योंकि उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं उस क्षेत्र का, तो
ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन और जिसमें किसानों का हित अनदेखा किया जा रहा हो, तो ऐसे परिवर्तन का हम विरोध करते हैं। समस्तीपुर के मतदाताओं, ध्यान से सुने, ये कानून समस्तीपुर जैसे जिले के लिए बहुत घातक है, जहां की आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत ने आजादी के पूर्व नील पर नियंत्रण जैसे कानून का दंश झेला है, जब अंग्रेजों ने नील में खेती किसानों पर थोपी थी। महात्मा गांधी ने नीलहे अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध किया। ठीक उसी प्रकार ये कानून छोटे किसानों और गैर रैयत बटाईदारों की बर्बादी की दास्तान लिखेगी और खेती बड़ी कंपनियों के कब्जे में हो जाएगी। इसलिए इस बिल के खिलाफ सारे देश में आंदोलन चल रहा है और हमें भी विरोध करना चाहिए। ये आपके भविष्य का सवाल है। आज राजनीति और समाज को संख्या बल, बाहुबल और धन बल की ताकतें नियंत्रित करने लगी हैं, परंतु इन सभी बातों का प्रभाव आपके निष्ठावान कार्यकर्ता आलोक मेहता पर नहीं पड़ा। अवसरवादिता और उड़न खटोला नेता की संस्कृति से अलग आलोक मेहता संगठन और दल के सच्चे सिपाही हैं। आपके आशीर्वाद से इस बार जब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो स्कूलों में सिर्फ कमरों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि अस्थायी शिक्षकों की बहाली भी होगी। वर्तमान शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर नियोजन की भी व्यवस्था होगी। अभी तो एनडीए की सरकार बेरोजगारों के साथ केवल धोखा कर रही है। 5 वर्ष में ग्रेजुएशन होता है, वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा का पता नहीं है, परीक्षा हो गई तो बहाली का पता नहीं कब होगा। लोकसभा चुनाव के पहले रेलवे में ग्रुप डी की बहाली की रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की। 800 करोड़ रुपए आवेदन शुल्क के रूप में वसूली गई। बहाली अभी तक नहीं हुई। ये है सरकार का नौजवानों के साथ धोखा। स्कूल में डेस्क बेंच नहीं और पटना में 500 करोड़ का ज्ञान भवन बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आलम है। नल में पानी केवल उद्घाटन के दिन आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। पुल पुलिया उद्घाटन से पहले ही पानी में बह जाते हैं। सड़कों की हालत आपके सामने है। ये कैसा विकास है? ये तो भ्रष्टाचार और नौकरशाही का विकास है। शराब की होम डिलीवरी है। मेडिकल उपेक्षा से मौत के मामले में बिहार प्रथम स्थान, हत्या के मामले में दूसरे स्थान एवं रेप के मामले में 6वें स्थान पर है। ये कैसा सुशासन है? राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम एवं माले की महागठबंधन की तरफ से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आलोक मेहता पुनः चुनाव के मैदान में हैं। आपका प्यार और स्नेह हमेशा उनके साथ उनकी ताकत बनकर रहा है। इस बार के चुनाव में भी आपका वो विश्वास और आशीर्वाद उनको मिलेगा, उन्हें पूर्ण आशा है। आज राज्य के नौजवान ध्वस्त शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। इस चुनाव में आपसे अपील है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना वोट देकर वोट बर्बाद न करें। काम के क्षेत्र में आलोक मेहता जिले में टॉप पर हैं। आपका वोट ही तय करेगा कि गरीबों मजलूमों की सुनने वाली तेजस्वी सरकार 10 नवंबर को बनने जा रही है। भाजपा तो बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है। झूठे वायदे करती है, अफवाह फैलाती है और अच्छे दिन का वायदा कर देश में मंदी, बेरोजगारी और भूखमरी लाती है। निर्बलों का बल राष्ट्रीय जनता दल। इस दायरे को मजबूत करते हुए राजद, कांग्रेस, सीपीआई, माले सहित सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपना वोट दे देना है। आपकी जीत निश्चित है। भाजपा कितना भी प्रपंच कर ले, कितने भी हेलीकॉप्टर छाप नेताओं को लाए, उनके जाल में फंसना नहीं है। लालटेन छाप पर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। जय हिंद। लालू राबड़ी जिंदाबाद। आलोक मेहता जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें। इस बार तेजस्वी भव बिहार।